हम सबसे पहले अपने शीट को खोल लेते हैं। तो क्रोम पे चलेंगे और क्रोम पे हम गूगल कोलैब लिखेंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और इसमें डेटा प्रोसेसिंग के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। तो कल हम लोगों ने कोरिलेशन करा के छोड़ दिया था, कोरिलेशन को निकाल दिया था और फिर छोड़ दिया था, बोला था तुम लोग थोड़ा उस पर एक्सप्लोर करना और फिर उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है कोरिलेशन में। तो उसी कोरिलेशन की बात करेंगे, है ना। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट का बटन है, इससे कनेक्ट करना होता है। ठीक है। और मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ इस शीट के। 1 सेकेंड, हाँ, जस्ट गोइंग डाउन। किसी को कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया इस सीरीज में जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं? मुझे टाइटेनिक वाला डेटा चाहिए था। टाइटेनिक वाला डेटा इसी शीट में है। ठीक है। लिंक। लिंक मैं जानता हूँ, हाँ। मैं आप लोगों को गिटहब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे गिटहब चलाते हैं, तो उसमें ये पूरा शीट चला जाएगा। ठीक है। बाकी ठीक है। आपको आप लोगों को मैंने बता दिया है कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है। कैगल एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल डेटा सेट करके भी है, कैगल है, जो आपको प्लेटफॉर्म भी देता है कि वहाँ पे आप अपना नोटबुक बनाएं और वहीं पे आप कोडिंग करके उसी को ऑनलाइन कर दे, रेज्यूमे में उसका लिंक लगा दे और फिर आपका कोई भी एनालिसिस देख पाएगा। मशीन लर्निंग एआई के लिए भी सेम चलता है वो। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जो बंदा डेटा एनालिसिस जानता है कोडिंग बेसिस पे, वही बंदा बनता है एआई। ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखेंगे आप लोग। ठीक है। सेकेंड गाइस, आई जस्ट वाना रिकॉल ऑल द डेटा। जहाँ पे पांडास मैंने लिखा था ना, उस पांडास को मैं चलाना चाहता हूँ। इंपोर्ट पांडास स्पीड वाइज सब कुछ चलाऊंगा। तो वन हॉट एनकोडिंग के अंदर मैंने मैप फंक्शन का यूज आप लोग को बताया था। ठीक है, मैप फंक्शन कैसे काम करता है, इसके अंदर डिक्शनरी पास करते हैं जिसको जेसन भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट पांडास किया था। ये रहा जैसे डेटा। हम जुपिटर में काम करते हैं, जैसे कि आपने जुपिटर में भी स्टॉल टू पांडा करके दिखाया था, वैसे ही सेम हम गूगल कोलैब में भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। फिर से बोलो। जैसे हमने जुपिटर में काम करा था, जब आपने जुपिटर में हमें पांडा चला के दिखाया था, हाँ तो गूगल कोलैब भी सेम वही काम करता है जैसे कि जुपिटर, बट ये हाँ, एडवांस लेवल का। ये थोड़ा सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक तरह का पार्शियल क्लाउड हो जाता है। मतलब क्लाउड का मतलब यही होता है कि आप अपने पीसी पे कुछ नहीं बल्कि किसी दूसरे इंजन पे कुछ कर रहे हैं। इंजन का मतलब होता है सीपीयू। ठीक है। तो हाँ, यही है यूज। ठीक है। बाकी मैंने कोरिलेशन के बारे में कल ऐसे डेटा फ्रेम डीएफ के अंदर मैंने टाइटेनिक के डेटा सेट को रखा था, है ना, और नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। और मैंने ये बताया था कि इस को वन हॉट एनकोड क्यों कर रहे हैं। ये यानी कि टाइटेनिक नहीं था, दूसरा था। ये टिप्स डेटा सेट, किसी होटल का था। ये डिनर। टिप्स टिप्स डेटा सेट इसका नाम है। ठीक है। ओके। तो इस पे हमने वन हॉट एनकोडिंग करा था और df.corr पैरेंथेसिस किया था। तो इसका मतलब ये होता है कि हम को रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि तुम लोग थोड़ा देखना, किसने किसने देखा, कोई बताएगा मुझे? हम्म, किसी ने देखा है इसको? इसको सर। इसी कोरिलेशन को किसी ने देखा था वीडियो में कि कोरिलेशन का क्या मतलब है? कल मैंने थोड़ा सा इंट्रो देके इसको करा के छोड़ दिया था, बोला था इसको देखना, समझने की कोशिश करने की क्या हो रहा है। हम्म, किसी को समझ में आया था इसमें? चलो समझते हैं इसको। देखो, टोटल बिल का टोटल बिल से कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है मैंने कल भी बताया था। मान लो कि मैं कह रहा हूँ मेरा भाई है, मेरी तरह दिख रहा है,
कल मैंने यही कहानी सिखाया था ना। तो मेरा भाई और मेरे में 6 साल का गैप है, या हम दोनों सेम एज के थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा मैच नहीं करते, हमारे बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मान लो कि मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा भाई बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, तो मेरा डे एंड में जॉब का ऑप्शन होगा, उसका डे एंड में बिजनेस का ऑप्शन होगा, तो ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो मैं कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और सोचता है। ठीक है, तो इस सेंस में हमारी बातें बिल्कुल नहीं मैच करती। वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिजनेस करना चाहता है, मैं जॉब करना चाहता हूँ। ठीक है, खैर ऐसा है नहीं। तो ऑल इन ऑल, इसमें जो हमारा को रिलेशन है, मतलब हमारा मिलाव दिमाग का, मतलब कि जो मैचिंग है, हम जो सोच रहे हैं एक दूसरे की बातों को देखा जाए, हम क्या सोचते हैं, तो लोग हमें बोलेंगे यार दोनों उल्टा सोचते हैं एक दूसरे से। तो इस केस में हम दोनों बिल्कुल 100% उल्टा सोचते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं जैसे वो कुछ और करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कोई मेल मिलाप नहीं है। मैं जो भी चीज सोच के बोलूंगा वो जॉब प्रोस्पेक्टिव पे बोलूंगा, वो जो भी चीज बोलेगा वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव पे बोलेगा। ठीक है, तो इसको -100% कहते हैं, और इस -100% को स्टैटिस्टिक में -1 से दिखाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और बंदा है, अब हम अपनी ही बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करेंगे, हम और मेरा भाई। ठीक है, हम दोनों अपनी मॉम को सेम प्यार करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई नंबर में कैलकुलेट करने वाला होता, तो हम दोनों 100% अपनी मॉम को प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब इस केस में मैं और मेरा भाई दोनों इक्वल देखते हैं, इक्वल सोचते हैं, तो इस केस में हमें हमारा जो को रिलेशन होगा 1 होगा। ठीक है, अब पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। लेट्स से मैंने एमसीए में एनरोलमेंट किया है। ठीक है, और मेरा भाई आईटीआई है। ठीक है, तो इस बारे में देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकल से है, मैं मैकेनिकल से हूँ, लेकिन हम दोनों ने 10th तो पास करी ही होगी, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हम 50% एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं एजुकेशन के बेसिस पे। तो इसको अगर हमें दिखाना होगा, मतलब स्टैटिस्टिक में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इसको दिखाया जाएगा 0.5%। ठीक है, 0.5, बस ऐसा, परसेंटेज नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अब देखो, अगर टोटल बिल का टोटल बिल से मैच करवाया जाए, मतलब कि क्या ये दोनों एक जैसे दिखते हैं दोनों कॉलम, तो ऑफ कोर्स एक जैसे दिखेंगे। टोटल बिल जो है वो ये है, देखो ध्यान से, डीएफ डॉट टोटल बिल। ठीक है, जब इसको चलाओगे तो जो सबसे पहला वाला डेटा होगा, सबसे आखिर वाला डेटा होगा, देखो एक जैसे है, सब सब एक जैसे हैं, मतलब 16.99 और 18.78। अब फिर इसी से मैच करवाने लग जाए, टोटल बिल का टोटल बिल से ही मैच करवाने लग जाए, तो जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है वही डेटा तो यहाँ पे भी दिखेगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं, बिल्कुल मैच करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 पॉइंट, और बहुत टाइम जीरो लगा दिया गया है, 6 टाइम जीरो लगाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है 100% टोटल बिल से मैच करता है। कोई मुझसे पूछेगा कि कृष्णा तुम खुद से कितना मैच करते हो, तो मैं बोलूंगा 100%, ये नहीं बोलूंगा नहीं है 80% मैच कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। मैं तो खुद ही हूं ना, तो मैं अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं जो भी हूँ 100% में हूँ। ठीक है, ये कहना है। ये समझ में आ रही है बातें गाइस? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। अब उसी तरीके से टिप का टोटल बिल से कोरिलेशन देखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोरिलेशन कैसे निकल के आ रहा है। तो मान लो कि ये एक कॉलन है 0 इंडेक्स पे, और ये कॉलन है 0 इंडेक्स पे, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब यहां से एक लाइन खींचो तो देखो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है ना। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यही कोरिलेशन है इन दोनों का। ठीक है, अब अगर इस टोटल बिल को इस टिप से कोरिलेट करवाने लग जाएं, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे,
और टिप से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे तो देखो यहाँ पे कोरिलेशन आ रहा है ना, ये टिप का और टोटल बिल का कोरिलेशन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितना मैच करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया इधर। तो मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे वो ये समझो। अब देखो, टिप जो है वो एक न्यूमेरिकल कॉलम है, उसमें नंबर्स हैं, ठीक है। पहले वाले कॉलम में कुछ ना कुछ नंबर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे डीएफ डॉट टोटल बिल, ये टोटल बिल है, और डीएफ डॉट टिप है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, ठीक है। तुम्हें ये नंबर बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एक फीमेल ने $3 का पेमेंट भी तो किया है, ठीक है, सबसे कम। तो उसी तरीके से किसी ने कम बिल जैसे पे किया है, उसी तरह से किसी ने कम टिप भी पे किया है, लेकिन किसी ने जिसने बिल ज्यादा पे किया है उसने टिप भी ज्यादा पे किया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो कोरिलेट कर रहे हैं ना, मतलब ये कुछ नंबर होगा, लेट्स से 5,000 या 4800 समथिंग, तो ये भी 1700 समथिंग कुछ तो नंबर है। और हर कॉलम को मैच कराने के बाद जो इनके बीच का एक रिलेशन आया है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना मैच करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है इस सेक्शन पे। देखो, टोटल बिल का टिप से कोरिलेशन तो 67.57% मैच कर रहा। तुम बोलोगे सर 67.57 कहाँ लिखा हुआ है? मैंने अभी बोला कि 100% को 1 माना जाता है, और नेगेटिव 100% को, देखो कोई भी इंसान उल्टा हो सकता है, तो उल्टा होगा तो बिल्कुल -100% होगा, -110% नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है। तो 67.57% ये कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि जब हम कोरिलेशन निकाल रहे होते हैं तो 100% का मतलब 1 होता है, क्योंकि टोटल बिल से पूरी तरीके से मैच कर जाएगा, तो देखो 100% यानी कि 1। उसी तरीके से टिप जो है टोटल बिल से 67.57% मैच करेगा। पढ़ने के लिए हम 67.57 बोलेंगे, लेकिन लिखा हुआ जो आता है, हमें दिख रहा है जो स्क्रीन पे, वो 0.675734 ही दिखेगा, ठीक है। तो इसको समझना पड़ता है, इसलिए इसको बताना पड़ा मुझे कि देखो ये ऐसे कहानी चल रही है, और हमें दिखाई डेटा ऐसे देता है, इसलिए मैंने बताया कि 100% को 1 माना गया है और -100% को -1 माना गया है, ठीक है। क्लियर है ये गाइस? सर एक क्वेश्चन यहाँ पे, हम्म। ये जो डायगोनल वाला जो एलिमेंट है जिसमें 1 1 लिख के आ रहा है, हाँ हाँ, तो ये एलिमेंट क्योंकि 100% तो हम खुद से जज करेंगे तो खुद का 100% लेके आएगा, तो यहाँ पे हमेशा फिर 1 1 होगा हर एक केस में, चाहे जो भी आपका एक डेटा हो। थोड़ा समझने वाली बात है। अगर टोटल बिल को टोटल बिल से तुम मैच कराओगे, यानी कि हम्म। मान लो टोटल बिल की जगह पे विकास है, ठीक है, विकास को विकास से ही मैच कराओगे तो विकास 100%। विकास से 100% मैच करेगा ना, 100%। जी ठीक सर। है। अब विकास का भाई है, ठीक है, विकास 1, ठीक है, और ये भी है विकास 1, देखो ये टिप है, ये भी टिप है, तो ये भी क्या है, विकास 1 है, ठीक है। तो इसका ठीक। अगर इसी से कोरिलेशन देखोगे तो आएगा ना 100%। तो जी जी। सेक्स का सेक्स से कोरिलेशन कराओगे तो 100%, स्मोकर का स्मोकर से कोरिलेशन कराओगे तो 100%, डे का डे से कोरिलेशन कराओगे तो 100%, टाइम का टाइम से ही कोरिलेशन कराओगे तो 100%, और उसी तरह से साइज का साइज से कोरिलेशन करवाओगे तो 100%, ठीक है। तो सर ये जो हर केस में 100% ही होगा, नहीं कोई नहीं, भी डेटा पहले होगा? पहले पूरा सुन लो। सिमिलर कॉलन को उसी कॉलन से अगर मैच करा रहे तो 100% होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि लिखना अब पड़ गया हमें, लिखते नहीं अगर टोटल बिल, सिर्फ इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से, तो कोई कॉलन ही नहीं है। मतलब अगर हम ये 100% हमें नहीं चाहिए तो हमें इस टिप को हटाना पड़ेगा, पड़ेगा ना। हम्म। तो टिप का हम्म। कोरिलेशन बाकी सबसे कितना मैच करा वो तो पता ही नहीं चलेगा ना। अब इसको खाली रखने का सोचा नहीं गया जिन्होंने स्टैटिस्टिक बनाया पांडा पाइथन में, क्योंकि अगर इसको खाली रखा जाता तो कोई कॉलन ही नहीं आता। तो इसको मान लो कि ये 100% ही होता है डायगोनल हमेशा, ठीक है, क्योंकि इन कॉलन को लाना जरूरी है। क्लियर है? जी ये पूछ रहा हूँ। ओके। हम्म। अब
गाइस जो इंपॉर्टेंट बात है उसको देखो। अगर मैं क्या गया, एक लाइन खींच दूं यहां से और बोलूं कि इसके ऊपर जो ये बना हुआ है, जितना लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज, इसका बीच में अगर एक शीशा रख दोगे ना, तो उस शीशा के जो नीचे आएगा वो सेम आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 0.598315, और यहाँ पे भी देखो सेम मिरर इमेज उल्टा। ठीक है, यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। टोटल बिल ये का एक डायग्राम बन रहा है डायग्राम नहीं बन रहा, टेबल बन रहा है। देखो उल्टा। टोटल बिल का, टोटल बिल से कोरिलेशन 100%, तो टोटल बिल का साइज से भी कोरिलेशन 598315 आएगा। अब ये जो टोटल बिल और साइज का कोरिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, वही तो यहाँ पे भी है, साइज और टोटल बिल। यहाँ पे टोटल बिल और यहाँ पे साइज है, तो सेम ही तो आएगा, डेटा अलग थोड़ी ना आएगा। समझ में आ रही है गाइस तुम लोगों को? हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये टोटल बिल है, इस टोटल बिल का इस साइज से अगर रिलेशन निकाला गया तो ये डेटा आया। तो किसके किसके बीच रिलेशन निकला? टोटल बिल और और साइज। साइज का कोरिलेशन निकला। ठीक है, मैथ्स कहता है कि तुम इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, फर्क ही क्या पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हम तो रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पे फिर से साइज आ गया और यहाँ पे टोटल बिल आ गया, इन दोनों का कोरिलेशन तो सेम आएगा ना। देखो अब टोटल बिल और साइज, फिर से तो वही आ रहा है, टोटल बिल और साइज। यहाँ पे भी टोटल बिल और साइज सेम तो है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाए या अप से मतलब अप से डाउन आए, वो हम्म सेम दिखाई देगा। हाँ, मतलब इधर जो लिखा हुआ है टोटल बिल का टिप से जो कोरिलेशन है, टोटल बिल का टिप से, तो यहाँ पे भी तो टोटल बिल आएगा टिप के साथ जब ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे भी तो कर रहा है, देखो टोटल बिल का इंटरसेक्शन टिप से, तो ये डेटा आया। टोटल बिल का इंटरसेक्शन फिर से टिप से, तो सेम ही तो डेटा आएगा, मिरर इमेज। ये समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो। जिसको नहीं आ रहा है ना बोलो, नहीं आ रहा है ऐसे। हाँ, सबको आ रहा समझ में। तेज हो यार तुम लोग सबको सर ऑस्कर इसका दिया काम जाएगा। क्या है? हाँ ये जरूरी था, इसका काम क्या है? कौन है भाई ये? कौन पूछ रहा है? सर हरलीन। हाँ बहुत बढ़िया। तो काम हम बताते हैं कि इसका काम क्या था। इसका काम था, कल मैंने एक बात बोल के छोड़ दिया था बीच में, कि मान लो कि एक बंदा है मेडिकल डोमेन का, सॉरी, एक बंदा है किसी अदर सेगमेंट में, डेटा एनालिटिक्स जैसे डोमेन होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक बंदा आईटी का डेटा एनालिटिक्स, तो उसने आज तक जो भी एनालिसिस किया है वो आईटी से रिलेटेड डेटा पे एनालिसिस किया है। मतलब Q1 के रिजल्ट क्या थे, है ना, कितने लैपटॉप्स खरीदे गए, है ना, कितने लैपटॉप पिछले साल खरीदे गए, इस साल कितना लैपटॉप का खर्चा ज्यादा आया है, यही तो एनालिस्ट करता है ना। इनसाइट्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब उस बंदे को एक मेडिकल कंपनी हायर करना चाहती है एज अ डेटा एनालिस्ट। तो वो बंदा मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि रेडियोलॉजी क्या होता है, रेडियोलॉजी के अंदर जो टूल यूज होता है जिसकी कॉस्टिंग आ गई होगी उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है, तो कैसे डेटा को समझेगा? तो उस केस में उसके पास डेटा तो आ जाएगा लेकिन वो डेटा को समझ नहीं पाएगा। तो स्टैटिस्टिक में ऐसा किया गया है, बताया गया है कि तुम्हें अगर डेटा की समझ नहीं है कोई बात नहीं, मैथ की समझ है ना। जब मैथ की समझ है तो तुम मैथ की निगाह से सबको देखना। मतलब जिस किसी का भी देखो, जिस किसी का भी परसेंटेज, जैसे टोटल बिल का टिप से परसेंटेज, टोटल बिल का सेक्स से परसेंटेज, टोटल बिल का स्मोकर से परसेंटेज, टोटल बिल का डे से परसेंटेज, टोटल बिल का टाइम से परसेंटेज, साइज से परसेंटेज। ठीक है, तो इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू देखना। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम मानो, मैं नहीं मानू, तुम एज अ डेटा एनालिस्ट मानो। मैं अगर मुझे मानने के लिए बोला जाए तो मैं 30% मान के चलता हूँ, तो 30% को 0.3 लिखते हैं। अगर इससे ऊपर ज्यादातर वैल्यूज हैं,
ठीक है, या इससे ऊपर हैं, ठीक है, ऐसे ही मानता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ, 10 भी मान लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है थ्रेशोल्ड वैल्यू, उस कॉलन में या उस रो में सभी डेटा या 50% से ज्यादा डेटा इस पॉइंट से ऊपर है, तो हम उस कॉलन को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टोटल बिल जो है टिप के साथ 67% कोरिलेट कर रहा है, लेकिन सेक्स के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा स्मोकर के साथ भी 8% ही सिर्फ मैच कर रहा है। डे जो है, डे के साथ -13, साइज के साथ -18 और इस साइज के साथ 59। तो अगर, सर हाँ, इसमें जो कहीं कहीं पे -0 करके जो वैल्यू लिखी है और कुछ नॉर्मल आ रही है, मतलब थोड़ा वो सा रुक माइनस में जाओ, नहीं मैं है। अभी बात करता हूँ इस पे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 1% है, सॉरी 100% है, ये 67% है, 14% है, 8% है, 18 ये माइनस में। तो ये वैल्यू, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको क्लीन करने दो। इस कॉलम में देखा जाए तो देखो, ये माइनस में, ये माइनस में और ये माइनस में, 3 वैल्यू माइनस में, लेकिन 7 वैल्यू प्लस में है और मेरे थ्रेशोल्ड से ऊपर है। देख रहे हो, ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा है, टोटल बिल को निकाल नहीं सकते, इसी पे एनालिसिस हो रहा है। तो इस केस में हम इस कॉलम को रखेंगे, डिलीट नहीं। ठीक है, ये समझने वाली भी बात है। देखो, मैथ्स कितना भी हमें हेल्प कर देगा, लेकिन डे एंड में हमारा आईक्यू काम करना चाहिए, क्योंकि टोटल बिल को अगर तुमने हटा दिया तो तुम एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे। इसको ऑल इन ऑल ये समझो कि अगर ज्यादातर कॉलन, ज्यादा मतलब मान लो कि इस सेक्स का कोरिलेशन देखना चाहते हैं, ज्यादातर कॉलन माइनस में है, तो हम इस कॉलन को डिलीट मार, हम इस कॉलन को अपने डेटा फ्रेम में रखेंगे ही नहीं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो हम डिलीट मार देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो हम इस कॉलम को डिलीट मार देंगे। ज्यादातर डेटा मेरे माइनस में आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम डिलीट मार देंगे। लेकिन देखो, एक जगह ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है, 68%, मतलब टाइम का डे से ज्यादा महत्व है, तो ये एनालिसिस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा। तो देखो, इसको तुम डिलीट नहीं मार सकते, ठीक है। तो एनालिसिस में कुछ वैल्यूज तुम्हारी घट जाएंगी, जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह से साइज का देखो, कोरिलेशन है 59%, 48%, तो इसको भी डिलीट नहीं मार सकते, बड़ी बड़ी वैल्यूज। खुद से इसका कोरिलेशन मत देखने लग जाना कि साइज का देखो, साइज से 100% कोरिलेशन, इसको तो रखना ही है। तो वो तो भाई अपने आप से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 100% दिखाएगा, वो तो हमेशा रहेगा। तो फिर तो हम किसी कॉलम को डिलीट मार ही नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर कॉलम माइनस में या बहुत कम छोटी छोटी वैल्यूज होनी चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग करके, 0.00 या 0.8 ऐसे करके होनी चाहिए, और बहुत सारी वैल्यूज माइनस में हो, तब हम क्या करेंगे, उस कॉलम को डिलीट मार। लेकिन इसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। सर हाँ, सर जो हमारे थ्रेशोल्ड ये क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं कर पाएगा उस फील्ड को हम हटा देंगे, ऐसा है? ज्यादातर हाँ। ओके। और सर ये जो है केस फंसा हुआ है हमारा डे और टाइम को लेकर, 0.680 वाला, हम्म ये जैसे ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारा इसका जो डेटा है 0.680489 वाला, हम्म ये डेटा हमारा बहुत हाई है, और इसके इसकी डेटा वजह को से ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कर रहा है और स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है टाइम के साथ। तो अगर तुम इसको डिलीट मारोगे तो इसको भी डिलीट मार देने का मतलब हो गया, मतलब इन दोनों का एक रिलेशन आया ही नहीं, जिसकी वजह से अगर हम एनालिसिस करने का तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस दिन हमारा क्राउड ज्यादा आ रहा है। ओके। हाँ, तो हम ऐसे कॉलम को डिलीट नहीं मारते जो बहुत स्ट्रांगली कहीं कहीं पे एक्ट कर देते, जैसे 68%। देखो, सब जगह इसने बहुत खराब रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। 50% से ऊपर चला गया या 30% से ऊपर चला गया। कंस्टेंट जो खराब परफॉर्म कर रहा है ना, उस कॉलम को डिलीट मारते हैं, ठीक है। कंस्टेंट लगातार जो खराब परफॉर्म कर रहा है डेटा में, उसको डिलीट मारते हैं। माइनस में बहुत सारे उसके डेटा हैं, जैसे इस कॉलम में मान लो कि 4 वैल्यूज तो माइनस में है, और जो बाकी वैल्यूज बच गई वो कुछ 0.08% है, यहाँ पे 0.09% है, ये वाला। तो इस कॉलम को डिलीट मार दो फिर, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन एक और जगह ये इसने सर जो स्ट्रॉन्ग एक्ट कर दिया है, इसलिए डिलीट नहीं मार रहा। हाँ बोलो।
ये जो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू पार्ट 3 है, 0 है, हम्म इसकी कितनी रखेंगे, ये कैसे ये सर तुम डिसाइड डिफाइन करो, करेंगे? तुम डिसाइड करो तुम्हारा डेटा कैसा है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे तो देखो 59%, 68%, जो मैक्सिमम वैल्यू इन सब में गई है वो कितना है, 68 ही आई गेस है ना। तो इस हिसाब से तुम्हारा थ्रेशोल्ड वैल्यू 10, 20 ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसमें 100%, 95% मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू गई होती है। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा कितना थ्रेशोल्ड मानना है। ठीक है, ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये उनके लिए है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। जब तुम कुछ साल काम कर लोगे ना, क्योंकि 5-6 साल के बाद हर बंदा डेटा एनालिसिस का पता होता है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होगी, अगर नहीं पता होता तो थोड़ा सा पढ़ लेता है। ठीक है, ये बस इसी के लिए बनाया गया था कि आपको पता चल जाए कि आपको किस कॉलम को रखना है। ठीक है, ओके। हाँ, इसको अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये कोरिलेशन क्या होता है, तो पैनिक नहीं होना है, समझ में आ जाएगा जैसे जैसे तुम डेटा पे काम करो। ठीक है, ऑल राइट, किसी को कुछ पूछना है? प्रीति पूछ रही थी, तुम कुछ बताओ। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जो माइनस में अमाउंट्स आ रहे हैं, मतलब 0.054, ऐसा क्यों? कौन सा? जैसे हर, अच्छा, जैसे जो सेक्स माइनस में। में वैल्यू आ रही है ना, तो जी। माइनस में इसलिए वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि वो कॉलम से रिलेट नहीं करे। जैसा फॉर एग्जांपल दिस इज इन माइनस, ओके। ठीक है, तो अगर स्मोकर इससे माइनस में आ रहा है डेटा, ठीक है, तो ये स्मोकर कॉलम जेंडर से कोई रिलेट नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, अच्छा, बस चल रहा है। लेकिन इस स्मोकर का यहाँ पे कहा गया 8%, 13%, ये कोरिलेशन देखो। इसमें अगर डिलीट मारने की बात करी जाए ना, बहुत अच्छे लेवल पे मैं अगर बात करूं, अगर मुझसे कोई बंदा बोले कि इन पूरे में तुम किसको डिलीट मारोगे, तो देखो इसमें कंस्टेंट खराब परफॉर्मेंस हो रखी है, माइनस माइनस माइनस, और जो परसेंटेज आ रहा है बहुत खराब आ रहा है। तो हम स्मोकर को डिलीट मार सकते हैं। स्मोकर को डिलीट मारेंगे ना, स्मोकर कॉलन को, तो हमारे एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ओके। कल जब आप ये पूछ रहे थे कि हमें अगर इस पे एनालाइज करना है तो हम किस किस चीज पे करें और किस पे नहीं करें, तो जैसे हम्म किसी डेटा पे जब हम एनालाइज करते हैं और ये माइनस में आ रही है बहुत सारी वैल्यू, तो हम्म अगर उसको हम डिलीट कर देते हैं, उससे एनालिस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जिस कॉलम का खराब, लगातार खराब रिजल्ट आ रहा है, जो देखो ना 8% है, ये 0.05% है ना, ये नेगेटिव में है। इसका अपने से तो कोरिलेशन हमेशा 100% आएगा, तो इससे इसको ध्यान नहीं देते है ना। यहाँ पे देखो 0.03% है, ये माइनस में है, ये 13% है माइनस में। अगर हम साइज का वैल्यू देखें, तो साइज के अंदर अगर हम जितनी भी काउंटिंग शो कर रही है इसके अंदर, उस हम्म हिसाब से 4 माइनस में है। लेकिन तो क्या एक साइज? ऐसा वैल्यू है जो 59% भी है, दूसरा ऐसा वैल्यू जो 48%, तो हम इसको रखेंगे, डिलीट नहीं मारेंगे। ओके। ऑलराइट, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्ट जी। कोई भी अगर हमारा इंटरसेक्शन करता है ना, जैसे साइज ओके। का टोटल बिल से ज्यादा अच्छा रिलेशन है, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है बिल ज्यादा आएगा। ठीक है, जी। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा लोग आएंगे तो टिप भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाँ। स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो इन सबको फिर निग्लेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि हाँ इसको रखेंगे, हम डिलीट नहीं मारेंगे। लेकिन ठीक है। लगातार सब 10%, 2%, 3% माइनस ऐसे करके परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो डिलीट मार देते हैं। हम्म। जैसे अभी इसका हाल है, हम इसको डिलीट मार देंगे तो हमारा एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेक्स जो है वो उसका भी, इसका देखो बीस डिलीट परसेंट कर है, सकते हैं। 15% है, नहीं है इसका अच्छा खासा, देखो 20 और 15% ये ठीक है। टाइम से है। ठीक है, ओके। मतलब दूसरे नंबर पे अगर मुझे कोई बोले कि डिलीट मार, तो मैं इसको डिलीट मार दूंगा। ठीक है, स्मोकर के बाद अगर कोई बोले बंदा कि और किसको डिलीट मार दोगे, तो मैं सेक्स को डिलीट मार। ठीक है, ठीक है। ओके। चलो। सर अभी हाँ तो जी। ये डेटा हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो इसमें से हम इजीली पता कर सकते हैं कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा है या कम है। लेकिन अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो, हम्म मतलब जैसे ये अभी 7 ही कॉलम है, मान लो हम्म। ये 15 रोज और 15 ही कॉलम्स हो, तो ऐसे देख के बता सकते हैं या उसके लिए भी कोई नहीं, हम उसके लिए कुछ नहीं, कोड देख के ही फिर बताना। ठीक है, देख के ही बताना पड़ता है? हाँ उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलो, आगे देखते हैं गाइस। एक बार फिर से तुम लोग रिज्वाइन कर लो, आज थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके, है ना।